अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। आवाज नहीं निकल रही है, थक गया गला, पर ऐसा महसूस होता है कि कीर्तन चल रहा है। वो स्थिति हमको पैदा कर लो। अब क्या है, आत्मा आनंद और चेतनता, आनंद और चेतनता मन के अंदर आ गई, उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुभव शांति और आनंद महसूस करेंगे। ये अनुभव का विषय है, ये अध्यात्म अनुभव का विषय है। जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आप चाहेंगे कि और इस रास्ते में बढ़ा जाए।
परमात्मा अपने आप, आपका परमात्मा जिसको मानते हैं, अपने आप आपको खींचता है अपनी ओर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपने इष्ट को याद कीजिए बैठ के। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आएंगे, वो समस्याएं हल होती है जो सारी जिंदगी हल ना हुई हो। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान। कोई भी काम कंसंट्रेशन से किया जाए 99% उसकी सफलता प्राप्त होती है। 99% किसी भी काम में आप लगा दीजिए, और फिर सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि हम है क्या, और ये अनुभव हुआ कि हम क्या है, अपना वास्तविक रूप नजर आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं है, सभी हम है, सभी में एक आत्मा है। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जब जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव ना हो कि हम सब हम ही हैं। इस अनुभव के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन में जाना बहुत जरूरी है। ध्यान, पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षि ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दीजिए, मन एक तरफ लगाइए, अपने आप विचार शून्यता थोड़े टाइम पर प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। शुरू में नहीं होगी, शुरू में नहीं होती, और धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, स्थिति ऐसी आएगी कि अपने आप विचार शून्यता आनी शुरू हो जाएगी। शुरू में क्योंकि हम गृहस्थी हैं, ऐसे ऐसे विचार हमारे दिमाग के और सामने आएंगे जो हमने जिंदगी कभी सोचे नहीं होंगे। जैसे ही आप बैठेंगे, तरह तरह के विचार आने शुरू होंगे। उन विचारों को हटाना है, हटाइए, दबाइए नहीं। विचार आए, हटाइए, फिर आए, फिर हटाइए, फिर आए, फिर हटाइए। प्रैक्टिस। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। 4 चीजें बताई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, और चौथा वैराग। हमको चलना नहीं आता था बचपन के अंदर, हमारी माँ ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज बहुत अच्छा चल लेते हैं। अभ्यास। डॉक्टर अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर नहीं है, उसके बाद भी 3 महीने के लिए प्लास्टर बांध दे और उसके बाद खोले 3 महीने बाद, आप हाथ हिला नहीं सकते। अगेन आपको फिजियोथेरेपी के पास जाना पड़ेगा बगैर हाथ टूटे हुए कि भैया इसको हिलाना शुरू करो तो हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। अभ्यास। जिस चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं वो चीज पक्की होती चली जाती है, और जिस दिन हमने अभ्यास उस चीज का छोड़ दिया वो चीज समाप्त हो जाती है। अभ्यास तो क्या है, आपकी आत्मा सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे, फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहे। परमात्मा ने सबसे ऊंची पदवी हमको दी है इंसान को। जितनी और योनियां हैं, हमसे सारी योनियां नीचे है। एक मनुष्य की योनि ऐसी है जो सबसे ऊपर है, और इसलिए बनाया कि जितनी और योनियां हैं उनका भी हमको ख्याल रखना चाहिए। जितने और है सबका ख्याल रखते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहे, सब सुखी और दुख संसार से मिटे, दूसरों की सेवा करने के लिए अपने जीवन को नौछावर कर देंगे। यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य होना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की। 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से हम स्टेशन बना रहे हैं, एस्ट्रोनॉट स्टेशन। चाइना ने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया, रशिया ने बना लिया, भारत बना रहा है। और इतना ऊंचा स्टेशन, जीरो ग्रेविटी, इतना ऊंचा, इतना बड़ा स्टेशन बना रहा है कि 4 फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो आसमान के ऊपर लटकेगा। 400 किलोमीटर जीरो ग्रेविटी के ऊपर। तो इतनी ऊंची तरक्की कर ली।
इसका एडवांसमेंट का मतलब क्या है कि हम अपने ऋषियों के मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए हमारी जितनी प्रवृत्ति है सब पशुवत है, एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए आज हर देश हथियार बना रहा है, बड़े बड़े भयंकर हथियार, अणु बम, लड़ाइयां चल रही हैं। मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? यही शेर, चीते, इसके लिए तो एक बंदूक काफी है। इन सब की क्या जरूरत है? मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए नहीं। आज आंकड़े ऐसे हैं कि इतने भयंकर हथियार बने हुए हैं कि अगर गलती से चल जाए और सारे हथियारों का इस्तेमाल हो जाए तो जितने दुनिया के मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी हथियार खत्म नहीं होंगे। इतने भयंकर हथियार हमारे पास है बनाए हुए। पैसा कितना खर्च होता है? अगर इसको एकत्र कर लिया जाए, आज दुनिया की शक्ल बदल जाए। ना कोई का बगैर काम का रहे, ना बगैर घर बार का। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस बूते पर आज चलने पर हम कहां कहां पहुंचे हैं कि मैं नहीं जानता दूसरा तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, पर पूर्ण रूप से जानता हूं अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। ये उसने लिखा है, बहुत सही लिखा है। तो क्या है, इसलिए अगर संसार की भलाई चाहते हैं तो पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। लिखा है कि जब मन को निंदा आ जाती है और आत्मा को भी नींद आती है, जब दिल को निंदा आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, जब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है, मन भी सो गया, आत्मा भी सो गई, परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तब पूजा बहुत जरूरी है। अगर हम सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तब पूजा बहुत जरूरी है। अपने मन को आराम देना पड़ेगा। और हमारे ऋषियों मुनियों ने इस बात का अनुभव किया और जाना। हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे अब गृहस्थी हो सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना और आधा घंटा सायंकाल अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजन करते हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं बहुत से लोग। तो आधे घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि इसका कोई फायदा हुआ उनको, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। 2-4 बात बताने के चुप हो जाते हैं। ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, मंदिर जाते हैं। हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी मानने लगे हैं। ये है स्थिति। गॉड फियरिंग है, अच्छा है, और आप इससे ज्यादा क्या चाहते? यदि उनसे पूछा जाए कि इसका कोई आंतरिक लाभ हुआ तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका ऐसा बताते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका हमारे सामने रखा जिसको हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर पाए। वो तरीका बताया जो मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 तरीके के व्यक्ति, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। इनमें आपस में वाद विवाद होते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन आज तक दोनों कायम है। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार भी। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है। साकार रूप।
और कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिन्हें प्राप्त नहीं होता, जिन्हें शख्स से प्यार होता है वो साकार पुजारी, और जिन्हें शख्स से प्यार नहीं होता निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उसका एकमात्र काम क्या है? एक इष्ट का निश्चित करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति, कौन सी मूर्त ऐसी है जिसमें आप परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको अपनाइए। आपके ऊपर है भावना। कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिससे आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी को याद रखें हमेशा, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको हासिल नहीं होगा। पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। मैं उससे ऊपर उठे तो ये कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए। जब मंदिर के दरवाजे पे पहुंचे तो सबने प्रणाम किया, आपने प्रणाम नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की, अब भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब चुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसा एक इष्ट के उपासक, ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, और उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण में जित देखो तित होए, काकर पाथर ठीक रे बयार सी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में, कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इसलिए जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। साकार पुजारी को एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, जिसे आपकी आत्मा कबूल करे। दूसरा नहीं, मेरे कहने से नहीं, आपकी आत्मा जिसको कबूल करे उसी से सच्चा ध्यान बनेगा, उसी से सच्ची एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। उषा या कंबल का आसन बिछाइए, धूप दीप जलाइए, साफ सुथरी चादर बिछिए, रात्रि के वक्त बदल के बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठे, अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इष्ट सही शरीर आपके सामने विद्यमान है या मूर्त में नहीं है, शरीर के साथ आपके सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए, ख्याल से, बाय थॉट, ख्याल से उसकी मूर्त अपने सामने बनाइए। फिर क्या होगा, भक्ति भाव से भजन गाइए। जितने आपके वैरमुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए। जो शिव जी को मानने वाले बड़े प्यार से बनाए। मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूं, बड़े प्यार से आंख मीचिए, ये महसूस कीजिए कि हमारे भगवान हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है,
जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं, वृक्षालय पर बैठे हैं, बनाए अपने सामने। भाई थॉट ख्याल से बनाए, और जब वो मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। अब क्या होगा? इसके बाद जब ध्यान बनेगा, पहले बाहर देखिए, जब बाहर की तरफ ध्यान बन जाए तो उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना, ख्याल उसमें तल्लीन हो जाए, खो जाइए। ये प्रैक्टिस शुरू में नहीं होगा, ये करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो हमने कभी सोचे नहीं होंगे। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं। एक समय ऐसा आएगा, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वे हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका जो इन संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे क्या करें? जो नहीं मानते वे भगवान के नाम को पकड़े, छांटे, उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाह गुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। कोई भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। आसन तो वही है, सुख आसन में पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंद में अवस्था बनाए, और एक ख्याल करेंगे वो आपका हृदय दुख दुख करता है, और उस दुख दुखी में से ओम नाम निकल रहा है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।